हेलो एवरीवन, आज है 27 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। देखिए, 260 रुपए के आसपास वेदांता का शेयर ट्रेड कर रहा है और बीच में ये 300 रुपए से भी ऊपर चला गया था। और वजह साफ थी, सेमीकंडक्टर का जो नया इन्होंने प्लांट शुरू करने वाले हैं गुजरात में, जो काफी ज्यादा ट्रेंड में था और जिसकी वजह से शेयर में तेजी आई। लेकिन उसके बाद ही जैसे ही वेदांता ने कंफर्म किया कि देखो भैया, जो भी ये जो प्लांट हम लगा रहे हैं वो वेदांता लिमिटेड के अंडर में नहीं होगा, मतलब कि उससे वेदांता लिमिटेड को कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो इनकी जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उसमें काउंट होगी वो। तो उसके बाद डेफिनेटली गिरावट हमें देखने को मिली है और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे वेदांता को लेकर कि हाल फिलहाल में जिस प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है उस प्राइस पे खरीदारी के मौके क्या वाकई में बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का शेयर 260 रुपए का है और हल्की सी गिरावट आज आई जरूर है, लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 1.5% की गिरावट है। बड़ी रफ्तार हमने देखी थी जैसे ही खबरें चर्चा में थी कि भैया गुजरात में नई सेमीकंडक्टर को लेकर बड़ा प्लांट इनका शुरू होने वाला है, और ये एकदम से फट गया था, रॉकेट बन गया था। लेकिन जैसे ही वेदांता ने बताया कि देखो भैया, उससे वेदांता लिमिटेड को कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज उसी को फायदा होने वाला है। और उसके बाद हमने यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई है। और अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में यहां पर 9.5% की गिरावट जरूर है। एक बड़ी रफ्तार यहां पर बनी थी, टूट के बिखरा और बाद में दोबारा तेजी यहां पर देखने को मिली, जो कि बहुत अच्छी तेजी थी। और वेदांता देखो, अगर आप देखोगे तो मेटल की अच्छी कंपनी जरूर है वेदांता, लेकिन कंपनी का जो मेटल कंपनी है, मेटल सेक्टर है, उसका कहीं ना कहीं जो लिंक है वो भैया ग्लोबली रहता जरूर है। और कुछ भी ग्लोबल इवेंट्स होती हैं उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा असर जो है वो मेटल कंपनियों के ऊपर पड़ता है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने मेटल कंपनियों की हालत खराब करी थी, सरकार ने बाद में टैक्स लगाया और खराब हालत हुई, टूट के बिखरा। लेकिन जाहिर सी बात है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग तो है ही, तो वापस से रिकवरी भी आई। सेमीकंडक्टर वाले जो बिजनेस की अनाउंसमेंट ने और फ्यूल यहां पर ऐड किया और उसके बाद अभी गिरावट देखने को मिल रही है। वेदांता को लेकर अगर आप देखोगे तो वेदांता एक लार्ज कैप शेयर है, 1 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, 85 लाख का इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। और तो और कंपनी में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट भी अच्छे हैं, रेवेन्यू भी अच्छे हैं। तकरीबन 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू हमें जून क्वार्टर में देखने को मिला था और 4,400 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। और इवन हर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट्स और रेवेन्यू दोनों ही कमाए हैं। यहां पर दिक्कत यह है कि भैया प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिरवी है। प्रमोटर के पास नो डाउट एक अच्छी खासी क्वांटिटी है, वो भी हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा वेदांता पर अगर आप नजर करोगे तो पता चलेगा कि देखो, आने वाले दौर में सेमीकंडक्टर पे कंपनी बहुत ज्यादा बेट ले रही है, लेकिन वो पूरा डिफरेंट कंपनी बन जाती है, वो इसमें कुछ भी काउंट नहीं होने वाला है। तो अगेन कोई कंफ्यूजन ना हो कि आने वाले दौर में अगर ये खबरें सुने कि भैया यहाँ पे ये होगा ये होगा, पहले हमेशा वेरीफाई करो कि देखो किस में जुड़ने वाला है ये। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 22% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू में बढ़िया जंप हमें देखने को मिला था। 88,000 करोड़ का रेवेन्यू 1,32,000 करोड़ से भी ज्यादा चला गया। और प्रॉफिट की जहां तक अगर हम बात करें तो जो कंपनी 2020 में लॉस में थी वो 21 में 15,000 करोड़ का प्रॉफिट किया और 22 में तकरीबन 24,000 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया। और अभी भी इनके प्रॉफिट हालांकि इतने ज्यादा आएंगे कि नहीं ये क्वेश्चन जरूर है, लेकिन थोड़े से कम होंगे, लेकिन फिर भी कंपनी के पास एक अच्छा प्रॉफिट आप एज्यूम कर सकते हो पूरे साल भर में अगर हम मिलाकर देखें तो। वेदांता अगर आप देखोगे तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है। रेड फ्लैग यह है कि प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिर हुई है। देखो, शेयर अगर आप देखोगे तो तकरीबन इसका जो पी है वो 5.5 का है और सेक्टर पी 13 का है, मतलब सस्ता अभी भी है ये। और लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है और करंट प्राइस भी कम है। 75% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है वेरी लॉन्ग टर्म। अगर आप देखोगे तो बीच बीच में कई बार आपको उठा पुटक देखने को मिली है, लेकिन आप देख सकते हो कि जब भी हैवी करेक्शन आया है ना, उतना बड़ा बाउंस बैक आया है। हैवी करेक्शन आया, बाउंस बैक आया। हैवी कर देखो, कोविड के वक्त जब शेयर आपको बहुत सस्ता मिल रहा था
ठीक है, तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, 65 रुपए से भी कम कीमत पर ये शेयर मिल रहा था, तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे। मैंने कहा था कि देखो भाई साहब, खरीदारी करने का बढ़िया मौका है और ये मौके का फायदा उठाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, वेरी लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप देखो तो अगर आपकी कोविड में बाइंग अगर मान लो 70-75 की भी होती, तो अभी तक आपको एक पिछले, अगर आप एक ही साल में, ठीक है, मैं कोविड की भी बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप सिर्फ 2022 की ही मैं बात करूं, तो 65 रुपए का तो आपको डिविडेंड मिल चुका होता। 2021 में भी अच्छा डिविडेंड पे किया था। अगर हम कुल मिलाकर अगर कंपेयर करें पिछले 2 सालों में डिविडेंड इसका कंपेयर करें, तो 2021 में इसने 2 बार डिविडेंड पे किया था। 18, पहले पे किया 18 रुपये 50 पैसे, फिर पे किया 13 रुपये 50 पैसे, और इस बार 22 में पहले 13 रुपए का पे किया, फिर 31 रुपये 50 पैसे, फिर 19 रुपये 50 पैसे के आसपास का। मतलब कोविड से लेकर अब तक कम से कम 100 रुपए का तो ये डिविडेंड ही पे कर चुका है वेदांता। तो आप खुद सोचिए कि जितनी प्राइस नहीं थी उससे ज्यादा का तो डिविडेंड ये पे कर चुका है। तो काफी अच्छी रफ्तार हम कह सकते हैं कि इसने दिखाई जरूर है अब तक। और वेदांता के बारे में अगर आप देखोगे, होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए, तो होल्डिंग में प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग जरूर, लेकिन सारी की सारी होल्डिंग गिरी हुई है। ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। म्यूचुअल फंड के पास 2.10% की होल्डिंग है, 9.46% की होल्डिंग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, और 8.68% की होल्डिंग एफआईएल के पास देखने को मिल रही है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 10.07% की होल्डिंग देखने को मिली है। उसमें से भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास 7.03% के आसपास की होल्डिंग है। ओवरऑल अभी के लिए वेदांता को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि देखो, कंपनी अच्छी जरूर है, लेकिन हमेशा इंतजार करना चाहिए करेक्शन का, क्योंकि जब भी यहां पर हैवी करेक्शन आए हैं खरीदारी के मौके बने हैं, लेकिन जब भी बहुत बड़ी तेजी आई है ये एक बार के लिए टूटा जरूर है। और जाहिर सी बात है, डिविडेंड में कई बार इसका पैसा जो है वो गया भी है। तो अभी के लिए वेदांता खरीदारी करी है तो मेरे हिसाब से अभी बने रहना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, अगर 250 रुपए के नीचे वेदांता का शेयर मिलता है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। उसके बाद हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। मेरे हिसाब से मतलब ये हर 30-35 रुपए की गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप लॉन्ग टर्म के लिए वेदांता में ऐड करके चल सकते हो। और यहां पर याद रखिए, वेदांता का जो नया बिजनेस आने वाला है, आने वाले दौर में जो सेमीकंडक्टर का है, वो इसके अंदर बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। तो उसकी खबरों को सुनकर यहां पे खरीदारी करने मत लग जाइएगा। जब भी सस्ता हो यहां पर मौके जरूर बनेंगे, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर कोई एक कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी बाकी कंपनियों को फायदा होता जरूर है। ये हमने अदानी के केस में जरूर देखा है। तो वेदांता यही कहूंगा कि खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, थोड़ा सा इंतजार आप यहां पर कर सकते हैं। 250 रुपए के नीचे मौके बन सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसका नाम है टाटा स्टील। 100 रुपए से भी नीचे ये ट्रेड कर रहा है। मेगा मर्जर की अनाउंसमेंट भी हुई है यहां पर। उसके बाद टाटा स्टील में प्रेशर जरूर बन रहा है, क्योंकि देखो मेगा मर्जर जब हो रहा है, टाटा स्टील वो कंपनी है जो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाती है, जबकि जिन कंपनियों के साथ इनका मर्जर होने वाला है उसमें से कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो प्रॉफिट नहीं कमाती है, लॉस में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर जो है वो यहां पर भी पड़ता हुआ नजर आया है। वीडियो में हम डिस्कस, अगर आप चाहते हैं कि मैं टाटा स्टील के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में टाटा स्टील जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।